होगा कोई 24 ईयर, यहाँ पर अगर कोई बुढ़ा है तो मैं हूँ और राजा टाइम राजा पूरा मत मानिए। तो बुढ़े लोग में 2 ही बुढ़ा लोग है, बाकी सारा लोग जवान है। यस या नो? यस। तो आपके लाइफ में ड्रीम्स है, तो उन ड्रीम को अचीव करने के लिए एक जर्नी है जो ट्रैवल करनी पड़ती है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 18 ईयर्स हो गया, दादा ने बोला मुझे 18 ईयर्स हो गया, लेकिन जब जर्नी को शुरू किया था मैंने, तो आई वॉज अ टीचर इन दिस कंपनी। मैं सिर्फ स्टूडेंट को जो कोर्स चलते हैं, पहले दूसरे कोर्स थे, टाइम के साथ वी हैव मॉडिफाइड, वी हैव चेंज। जब मैं था एज अ टीचर तो सॉफ्टवेयर का ITZen कोर्स होता था, हार्डवेयर कोर्स होता था, लेकिन आज हम लोग स्मार्ट कॉमर्स, IT स्मार्ट प्लस, डिजिटल राइस, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनैलिटी, मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टीचर से लेकर आज कंपनी का अगर मैं MD हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ मैंने अपने अंदर चेंज किया। दैट्स वाई आई एम हियर। यस। तो आपको अगर अपनी जगह से एक सक्सेसफुल जगह तक पहुंचना है, तो आपको हमारे फैमिली के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना होगा। तभी जाकर ये सिस्टम आपके वैल्यूज़ को, आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी स्किल को अपग्रेड कर पाएगा। सिर्फ यहाँ एंट्री लेने से कोई सक्सेसफुल या वैल्यूबल नहीं बनता। ही इज़ टू इन्वेस्ट टाइम। तो अगर आप टाइम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो वी कैन एश्योर यू कि आप अपनी लाइफ में एक बेहतर जगह पर अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल है एजुकेशन से। क्योंकि अगर मैं अपना बात करूं, तो टिल 28 ईयर्स, जब तक मेरा एज 28 था, तो मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। यानी कि मुझे करियर बिल्ड करना था। मुझे लगा ये भी पढ़ लो, मम्मी ने बोला ये भी पढ़ लो, पापा ने बोला ये कोर्स कर लो। करते 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 मैंने MSc मैथमेटिक्स किया, फिर MCA किया, और उसके बाद मेरा इनकम का या करियर का जर्नी स्टार्ट हुई। अब आप में से बहुत से लोग इस फैमिली में आते हुए सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि मैंने कितना पैसा दिया इस कोर्स को करने के लिए। तो लाइफ में एक चीज़ समझना होगा, पैसा एक टूल है जो आपको सक्सेस तक पहुंचा सकता है, लेकिन पैसे का यूज़ अगर राइट जगह पर ना हो, तो वो पैसा कभी भी आपके लाइफ में वैल्यू जनरेट नहीं करता। मेरे पास 1 लाख रुपए है, अगर उस 1 लाख रुपए को मैं राइट जगह पर डालूंगा, तो वो 1 लाख रुपया कल को 10 लाख भी बन सकता है, 10 करोड़ भी बन सकता है, 1 अरब भी बन सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं 1 लाख रुपए में मछली खाऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा, पार्टी करूंगा, दारू पीऊंगा, सारा वो काम करूंगा जिससे लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड होगा, तो वो पैसा कभी भी आपको वैल्यू नहीं देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने स्मार्ट कॉमर्स के लिए पैसा दिया, IT स्मार्ट प्लस के लिए दिया है, डिजिटल राइस के लिए दिया, जो पैसा आपने दिया है, पहला माइंड में आपका मैसेज ये होना चाहिए कि ये पैसा मैंने अपने आप को वैल्यू ऐड करने के लिए दिया है, स्किल ऐड करने के लिए दिया है। इस पैसे के बदले मुझे रिटर्न मिलेगा, नॉलेज का रिटर्न। तो जितना ज़्यादा आदमी के पास नॉलेज होता है, उतना ही वो बेटर डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकता है। यस या नो? यस। मान के चले हम सब लोग बंदर हैं। क्या है? बंदर देखा है? यस। किसी ने नहीं देखा तो उसको बंदर का ऑफर मिल सकता है। बंदर देखा है ना? इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मंकी। मंकी नहीं, मोंकी। ठीक है ना? ए का साउंड नहीं है, वहाँ पे ओ का साउंड है। वैसे तो बांग्ला में ए का साउंड ही नहीं है, आ का साउंड है। तो मंकी। यस या नो? तो मान लेते हैं हम सब लोग मोंकी हैं। हम लोग का सोचने का तरीका भी अभी मोंकी की तरह होना चाहिए, इंसान की तरह नहीं सोचना। अब आपको मैं एक चॉइस देता हूँ कि आपको एक तरफ एक बॉक्स है जिसमें 1 करोड़ रुपए, और दूसरा बॉक्स में 100 केला है, बनाना। आप क्या लोगे? केला। क्या लोगे? केला। क्यों? मंकी से। क्योंकि आप मंकी और केला खाओगे, राइट। लेकिन 1 करोड़ से भी तो केला आता है बेटा? आप खरीदना नहीं जानते, बिल्कुल सही। क्यों नहीं जानते? नहीं, मंकी हूँ, तो अब मंकी को क्यों नहीं पता कि 1 करोड़ से ज्यादा केला आता है? यानी कि उसके पास एजुकेशन नहीं है। जीरो है। तो जिसके पास एजुकेशन है वही लाइफ में करेक्ट डिसीजन लेता है। तो आपके पास APLL का एजुकेशन जब होगा, तब आप मंकी नहीं रहोगे, आप क्वालिटी और वैल्यूबल इंसान बनोगे। उसके लिए 17,500 भी कम है। Life is all about the choices you make.
वो बोलते हैं कोई भी इंसान कहीं पर भी है, चाहे वो सक्सेसफुल है या फेलियर है, उसके पीछे है उसकी चॉइसेस, उसके डिसीजन, और डिसीजन का बेस होता है आपकी नॉलेज। जिनके पास नॉलेज कम है वो हर चीज के अंदर क्या बोलता है, पापा ने बोला ये खराब है तो उसको मान लेता है खराब है, पापा ने बोला ये अच्छा है तो मान लेता है अच्छा है। लेकिन आपको बता दूं, पापा तो बोलता है गर्लफ्रेंड बनाने का नहीं, आप नहीं बनाते हैं? पापा बोलता पढ़ने का टाइम है, लव शब करने का टाइम नहीं। आप पापा का बात मानते हैं अपना बात मानते हैं? आपने बात अपना बात आता था, पापा बुढ़ा हो गया, पापा के टाइम में था नहीं, यहाँ इतना बढ़िया ऑप्शन मिल रहा है, पापा का बात कौन सुनेगा? यस या नो? यस। तो मेरी लाइफ में भी क्या हुआ, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, उसके बाहर किसी को नहीं बोलना। बोलोगे तो नहीं? मेरे वाइफ को तो बिल्कुल नहीं बोलने का, हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। तो मेरे को ऐश्वर्या राय बहुत पसंद, बहुत पसंद थी। यस ऐश्वर्या राय को जानते हो नहीं जानते? यस। उसका वाइफ है अभिषेक बच्चन का, यस या नो? तब उनका शादी नहीं हुआ था, देखो दूसरे का बीवी को बुरी नजर से नहीं देखना। तो तब उनका शादी नहीं हुआ, मैंने सोचा यार अपना भी अगर इनसे शादी हो जाए कितना बढ़िया लाइफ रहे। तो मेरा एक दोस्त था, फ्रेंड था, कुछ फ्रेंड का जो मेच्योरिटी है ना उनका एज से ज्यादा होता है, मतलब उनका विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है। बोलता तुझे ऐश्वर्या राय से शादी करना है? मैंने कहा हाँ। थोड़ा शाम को मिला, तेरा काउंसलिंग करना। काउंसलिंग करना ठीक है, दोस्त है, चाय पे मिलते ही है, चलो हमने कहा ठीक है भाई, दोस्त का बात सुन लेते, दोस्त है। तो बोला तुझे शादी करना है? मैं करवाऊंगा। बड़ा अच्छा दोस्त है यार, ये तो रास्ता भी दिखा रहा है सक्सेस का। तो मैं उसके साथ बैठ गया, बोला देख शादी के बाद क्या क्या होता है तुझको पता है? मैंने बोला खोल के बोलो, क्लोज मत बोलो। बोला देखो शादी तो एक प्रोसेस है, आपने शादी किया, फेरे लिया, हर रिलीजन का अपना अपना तरीका है, शादी हो गई। या आप जाकर कोर्ट में भी मैरिज कर सकते हो, वो भी लीगल है, मंदिर में भी शादी कर सकते हो, यस या नो? यस। बोला शादी के बाद बीवी को खिलाना पड़ता है, बीवी का मेंटेनेंस करना पड़ता है। मैंने कहा मतलब? मैंने बोला, वो बोला है लेडीज लोग अपना लिप्स में क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं लेडीज लोग? लिपस्टिक। आवाज नहीं आ रही। बोला कितना दाम है उसका? अब हम तो जिस फैमिली से आए हैं हम तो उसी दाम को जानते हैं। मैंने बोला यार मेला में 20 रुपए का भी मिलता है, थोड़ा अच्छा ब्रांड में जाओ 400 रुपए का मिल जाएगा, 1000। बोला ऐश्वर्या राय का लिपस्टिक का दाम बोल। मेरा बीवी तो है नहीं, मैं कैसे बोलूँ? बोला उसका भी एक लिपस्टिक का दाम है 10,000 रुपया। कितना? 10,000। 10,000 का एक लिपस्टिक। अब लेडीज लोग के साथ एक प्रॉब्लम है, आप बोलोगे सर लेडीज लोग के बारे में बोले, मेरे घर में 3 लेडीज है, यानी मेरा बीवी 2 बेटी। तो उनका जो ड्रेस है ना वो लिपस्टिक का शेड से मैच करना चाहिए, नहीं? यस। उनका ये भी मैच करना चाहिए। अपना क्या है, जो मिला पहना हो, ये मिला तो ठीक, मैच हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी। लेकिन अब बोला कि अब ऐश्वर्या के पास कितना ड्रेस होगा, 10 ड्रेस तो हो गई। हाँ यार तो गरीब आदमी के पास भी होता है। तो बोला 10 ड्रेस मतलब 10 लिपस्टिक, कितना लिपस्टिक हो गया 1 साल का? मतलब 1 लाख। बोला एक ड्रेस का दाम? मैंने कहा वो भी तू ही बता दे, अपने को क्या पता। बोला 50,000 रुपया। तो 10 ड्रेस हुआ तो कितना? मैंने कहा अबे यार इतने में तुम कार ले लेगा, गाड़ी ले लेगा। बोला जितने में तू गाड़ी का सोच रहा है उतना तो लिपस्टिक और पहनने का खर्चा है, तू मेंटेन कर पाएगा? मैंने ना। बोला दूसरे महीने ही तेरा डिवोर्स, क्या तुझे शादी करना है? मैंने कहा नो, मुझे शादी। यही स्मार्ट वैल्यू और यही एक राइट डिसीजन, राइट विजन के साथ लिया तो लाइफ हैप्पी होगा, वरना सैड होगा। यस। कोई भी चीज तक पहुंचना आसान है, लेकिन आपको लेवल बराबर करना पड़ेगा। आप मोदी जी के साथ चाय पी सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं, आप ममता दीदी के साथ चाय पी सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन आपको उनके लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। कई लोग तो रोज दीदी के साथ चाय पीता है, हाँ या ना? Yes. कई लोग तो रोज मोदी जी के साथ चाय पीता हुआ, लेकिन हम क्यों नहीं पी पा रहे? क्योंकि हमारा लेवल उनके लेवल के बराबर नहीं है। तो अगर मुझे उनके साथ चाय पीना, अपना ड्रीम को पूरा करना है, तो मुझे अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर कार चाहिए, अगर सक्सेस चाहिए, तो मुझे अपना एजुकेशन का लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि APLL फ्रॉम लास्ट 23 ईयर टेक्निकल एजुकेशन को रिकमेंड कर रहा है।
और आजकल का स्टूडेंट क्या सोच रहा है, मैं बीए पढ़ के ट्रेडिशनल एजुकेशन जो बाबा ने लिया, बाबा का बाबा ने लिया, बाबा का बाबा भी बीए, हम भी बीए, हमारा पापा भी बीए, और मैं सोच रहा हूँ मैं भी बीए पढ़ के एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। आप इनकम कर लोगे लेकिन वो हेल्दी इनकम नहीं होगी, उससे फैमिली पॉजिटिवली नहीं चलेगा। इसीलिए आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ता है आज की डेट में। भाई मैं यहाँ पर आया हूँ, इतना गर्मी में कोट पहन रखा है, ये क्या है? वैल्यू एडिशन। मेरा बॉडी वैसे ही रहेगा अंदर से, लेकिन मैंने टाई लगा लिया तो थोड़ा वैल्यू बढ़ गया, मैंने कोट पहन लिया थोड़ा और वैल्यू बढ़ गया। सिमिलरली आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर जब आप टेक्निकल एजुकेशन को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू अपग्रेड हो जाएगा, और जैसे वैल्यू बढ़ता है आपका मार्केट में इनकम बढ़ जाएगा। अगर आज आप 10,000 के लायक हो तो कल आप 12,000 के लायक हो जाओगे, 15,000 के लायक हो जाओगे, और इसके लिए आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा फॉर बाइंग द कोर्स। तो ये अगर आप सोचो कि मेरा पैसा लॉस हुआ, तो गरीब आदमी का सोचने का तरीका बंदर की तरह होता है, और अमीर आदमी का सोचने का तरीका बंदर की तरह नहीं होता है। क्लियर हो पा रहा है? यस। अब होता क्या है कि व्हेन यू आर बाइंग समथिंग, अब इंडिया में क्या है, हम कुछ भी खरीदते, कुछ भी मतलब हमको कम दाम में बढ़िया चाहिए। मेले में जाओ, वहां पर रेबैन का चश्मा मिलता 100 रुपये में। मैं जब पहली बार मेले में गया, मैं कहा 100 रुपये में रेबैन का चश्मा, वो बोलता 100 रुपये में रेबैन रेबैन रेबैन। हमने पहना, वो फोटो में भी दिखाता, देखो अमिताभ बच्चन ने पहना है, देखो रणबीर कपूर ने पहना है, सेम डिजाइन है ना। तो हमको लगा यार 100 रुपये का चश्मा अमिताभ बच्चन भी पहनता है और वो मेले में मिलता है, ये लोग फालतू माल है, उल्लू बनाता लोगों को। लेकिन जब मैं रेबैन का दुकान में गया तो बोलता 10,000। मैं बोला इसमें क्या है, मेला में 100 रुपया, तुम 10,000। बोलता सर कौन दे रहा है 100 रुपया में, हमको भी दे दो, हम भी बेच लेंगे। मैं बोला मेले में चलो, सेम डिजाइन सेम पैटर्न, रेबैन जैसा लिखा है वैसा ही मिलेगा। तो बोला सर वो चश्मे को जब आप लगाएंगे उसका ग्लास देखा है? मैंने क्या है आपका ग्लास है? बोला यूवी प्रोटेक्टेड है। मैंने बोला वो क्या होता है? बोला अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। जब आप सन में जाते हैं तो उसमें एक ऐसी रेज होती है जो आपकी आईज के लिए, आपकी आंखों के लिए डेंजरस है। वो मेले का चश्मा कुछ नहीं है, कांच को काटा, ब्राउन कलर किया, फिट कर दिया। 5 रुपए का कांच से जब आप देखोगे तो आपको धूप से भी बचत नहीं होगा, अल्ट्रा वायलेट से भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, आपका आंख खराब हो जाएगा। नंबर 2, जो आप ग्लास यूज कर रहे हो वो प्लास्टिक, वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है। हमारा वाला आप यूज करोगे वो स्किन के लिए हेल्दी है। हमारा ब्रांड वैल्यू, यानी कि जिस पर्पस के लिए आप चश्मा खरीद रहे हो वो पर्पस आपको ब्रांड दे सकता है मेले वाला चश्मा। अगर आपको आंखों से प्यार है तो 10,000 दीजिए, और अगर आपको आंखों से प्यार नहीं है तो मेले वाला 100 रुपये चश्मा ले लीजिए। कि कई लोग क्या सोचता है कि जो कोर्स हम दे रहे हैं वो मार्केट में 5,000 में भी मिल रहा है, 3,000 में भी मिल रहा है, 8,000 में भी मिल रहा है। भाई अगर 5,000 वाला कोर्स ही बेटर है हमसे, तो हर साल 1 लाख लोग मुझसे कोर्स क्यों खरीद रहे हैं? क्यों दाम दे रहा है ज्यादा? क्योंकि ज्यादा दाम का मतलब है ब्रांडेड क्वालिटी मटेरियल खरीदना। जब आप अच्छा चीज या अच्छा दोस्ती या अच्छा फूड अपनी बॉडी में ले जाते हो तो आपका लाइफ बेटर होता है, आपका हेल्थ बेटर होता है। उसी तरह से जब आप क्वालिटी एजुकेशन देते हो तो आपका नॉलेज बेटर होता है। आप IIT में क्यों इंजीनियरिंग करना चाहते, कहीं भी इंजीनियरिंग क्यों नहीं करना चाहता बच्चा? क्योंकि इंडिया का या वर्ल्ड का आज अगर आप बेस्ट ब्रेन देखेंगे, चाहे आप सुंदर पिचाई को उठा लो, सत्यम नडेला को उठा लो, सब लोग IIT से पढ़ के ही बड़ा बड़ा ब्रांड को लीड कर रहा है। क्यों वो लोग वहाँ जा रहा है? क्यों? IIT में सीट ही कितना होता है, यानी करोड़ों लोग हैं और कुछ हजार सीट, 16,000 सीट, यानी 16,000 स्टूडेंट को पर ईयर अपॉर्चुनिटी मिलता है IIT में पढ़ने का, बाकी लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो क्यों वो लोग IIT के लिए अपना इतना लाइफ, इतना कोचिंग, इतना पैसा, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि उनको मालूम है एक बार वहाँ एंट्री होगा तो जब वहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो हमारा मार्केट में वैल्यू 1 नंबर होगा। तो जब आप APLL से कोर्स लेंगे और बाहर का सेंटर से कोर्स लेंगे तो डिफरेंस यही है, हमको पूरे इंडिया में 25 स्टेट्स में लोग जानता है, 1500 लोकेशन पे हम काम कर रहे हैं, और कम से कम आज 50 लाख एसोसिएट है, और हर फैमिली में अगर 2 लोग भी है तो 1 करोड़ लोग कम से कम इंडिया में हमारी कंपनी को जानता है, और उस सेंटर को जानने वाले कुछ 100 लोग हैं।
तो जिसका ब्रांड वैल्यू ज्यादा होगा उसका क्वालिटी ज्यादा होगा। यस या नो? यस। आप सोच कर देखो, कई लोग सोचते हैं सर 1 करोड़ लोग जानते हैं, कौन बड़ा बात है। इंडिया में 1 करोड़ कम लगता है। अगर आप यूएई वगैरह में चले जाएं, वहाँ का पॉपुलेशन इतना कम है कि हमको आधा यूएई जानता है। जापान में चले जाओ, 12 करोड़ पॉपुलेशन है, 12 करोड़ में 1 करोड़ हमको जानता है। सोच के देखो, तो इंडिया का तो 140 करोड़ है, वहां तक पहुंचना 23 ईयर में 50 करोड़ तक पहुंचना आसान नहीं है। 1 करोड़ तक पहुंचना भी बहुत बड़ा बात है। तो ये सिस्टम अगर इतने सालों से लगातार काम कर रहा है, तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम कुछ ऐसा सोसाइटी को दें जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हो, उनका ब्रेन डेवलप हो, उनका स्किल इवैल्यूएट हो, और साथ ही साथ हमने प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया जहाँ पर हम प्लेसमेंट का बात भी कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम नौकरी देने का कमिटमेंट नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं भाई आपका पैसे से एजुकेशन डिलीवर होगा, क्वालिटी मिलेगा, लेकिन अगर आपको करियर भी चाहिए तब आप हमारे फेसबुक पेज से कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पेज में जाइए, कहाँ पर प्लेसमेंट हो रहा है, कब हो रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपने लिए करियर बिल्ड कर सकते हैं थ्रू आवर सिस्टम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसके लिए किसी भी स्टूडेंट से कंपनी या एसोसिएट कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर में भी जाइए, वो भी प्लेसमेंट के लिए लोगों से पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी फ्रॉम लास्ट 23 ईयर्स इस सर्विसेज फ्री में दे रही है। एंड वी आर प्राउड कि लास्ट 1 ईयर में हमने 60 प्लेसमेंट ड्राइव कराया 12 मास का। आप कई स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो सर प्लेसमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिसका कोर्स कंप्लीट है वो, या जिसने एडमिशन लिया। तो मैं बार बार बोलता हूँ, आपने हमारा कोई भी कोर्स परचेज किया, मान लेते आपने स्मार्ट कॉमर्स लिया, आईटी स्मार्ट प्लस लिया, हेल्थ एंड वेलनेस लिया, पर्सनैलिटी लिया, डिजिटल राइस, कोई भी कोर्स आपने परचेज किया, परचेज करने के 1 दिन बाद भी आप प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास एजुकेशन आईडी का प्रूफ होना चाहिए कि मैंने कोर्स खरीद लिया है। पता कहाँ से चलेगा? हमारे फेसबुक पेज से। फेसबुक पेज कहाँ से मिलेगा? आप हमारी वेबसाइट में जाइए www.apl.info। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपके राइट हैंड साइड पर ऊपर टॉप में आपको फेसबुक का साइन दिखाई देगा, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहीं पर हर वीक में जब भी प्लेसमेंट ड्राइव होता है उसका अपडेट आ जाता है। आप उस डेट पर, उस टाइम पर, उस जगह पर पहुंचकर अपना प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करके अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। सेकेंड चीज कि कोई भी ब्रांड की वैल्यू कैसे पता चलती है कि जब वो अपने काम को कितना जेन्युइनिटी के साथ, कितना ऑनेस्टी के साथ काम कर रही है। आज अगर आप हमारा वेबसाइट खोलोगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम किसी को नौकरी का कमिटमेंट नहीं कर रहे। अवर मोटो, अवर गोल, अवर टारगेट एक ही है कि मैं क्वालिटी, पावरफुल, फ्यूचरिस्टिक, यानी कि भविष्य में जो एजुकेशन लोगों को और ज़्यादा वैल्यूबल बना सकती है वो लोगों तक पहुंचाए। तो हमने सीधे लिखा हुआ है कि नो कमिटमेंट ऑफ जॉब। आप इंडिया में किसी भी एजुकेशन कंपनी का सेंटर में चले जाएं या कोई भी कंपनी का देखें, वेबसाइट खुलने के बाद कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं है जो स्टूडेंट को ये बोल रही हो कि हम आपको नौकरी का कमिटमेंट नहीं देते। वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया जो ईमानदारी के साथ स्टूडेंट को राइट इंफॉर्मेशन देते हुए बिजनेस कर रही है। इसीलिए हम 23 साल से कामयाब हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एजुकेशन और करियर को लेकर अगर कोई काम कर रहा है 23 ईयर से, क्योंकि बोला जाता है लाइफ में 2 चीज़ें। आज का यूथ को क्या चाहिए? फेमस होना चाहता है, फेम चाहिए, सक्सेस नहीं चाहिए उसको। देयर इज अ माइक्रो लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन फेम एंड सक्सेस। अब मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। अभी पीछे सेशन किया मैडम का भी थोड़ी देर पहले पास का हॉल में, तो आप में से कितने लोगों ने इंडियन आइडल देखा है? इंडियन आइडल शो देखा आपने? टीवी में आता है, किस तरह का शो है वो? यानी कि वो सिंगर्स को प्लेटफॉर्म देता है। यस यस। लेकिन क्या वो शो हर किसी को कमिटमेंट दे रहा है कि आप यहाँ पार्टिसिपेट या सक्सेसफुल होने के बाद एक बेस्ट सिंगर बन जाओगे? नहीं दे रहा। अब आप देखो, अपने बंगाल से ही देखो, अरिजीत सिंह जी को आप जानते हैं, श्रेया घोषाल जी को आप जानते हैं, दोनों ही इंडियन आइडल के फेलियर है। यानी कि अरिजीत सिंह भी उस शो में हार गया था, नेहा कक्कर जो जज है आज वो भी हार गई थी,
श्रेया घोषाल जी वो भी हार गए थे, ये लोग हारे हुए लोग हैं, उनको फेम नहीं मिला, वो लोग जीते नहीं, लेकिन जो उस शो में जीते थे उनको कोई जानता है? जिस शो में अरिजीत सिंह हारा जिस सीजन में, उस शो में जो जीता है उसको आप जानते हो? नहीं जानते। क्यों? वो लोग वो शो जीते, नंबर 1 बने, फेमस हुए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि उनका गोल और उनका विजन क्या था? इंडियन आइडल में आ गए, नंबर 1 बन गए, वो लोग वहीं पर रुक गए। तो हमारी कंपनी फेमस नहीं है, हमारी कंपनी सक्सेसफुल है, क्योंकि 23 ईयर्स से कंटिन्यूअसली हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, और लगातार जो हमारा नेटवर्क है, हमारी जो रीच है, हमारे जो कोर्सेज हैं, उनको लेने वाले स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, माइनस नहीं हो रहे। तो कई बार आप ऐसी जगह से कोर्स लेने चले जाते हैं जो लोग कुछ टाइम के लिए सक्सेसफुल हुए, फेमस हुए, आपको लगता है यहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखो, जो लोग टाइम टेस्ट इनको पार करता है वही लोग ग्रेट बनता है। सचिन, रमेश तेंदुलकर ग्रेट क्रिकेट प्लेयर है, गॉड ऑफ क्रिकेट है। क्यों? क्योंकि उसने कंटिन्यूअसली 25 से 30 साल अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट दिया। 1 साल अच्छा नहीं खेला, 2 साल अच्छा नहीं, कंटिन्यूअसली 20 से 25 साल उन्होंने अच्छा खेला, इसलिए वो ग्रेट है। अमिताभ बच्चन ग्रेट एक्टर क्यों है? यानी कि आज से 40 साल पहले भी लोग उनका मूवी देखता था, आज भी देखते। यानी कि हम लोग भी जानते थे कि भाई अमिताभ बच्चन कौन है, मेरा पापा भी जानता, मेरा दादा भी उनका मूवी देखता था, और आज मेरा बेटी लोग भी उनका मूवी देख रहा है, वो भी जानते हैं अमिताभ बच्चन है। तो जो लोग टाइम को ट्रैवल करके लोगों तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, वही क्वालिटी, वही बेस्ट ब्रांड है, और वहाँ से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको भी बेस्ट चीज़ मिलती है। और हम लोग 23 साल से इंडिया के अंदर सक्सेसफुली एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और हमें कई रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिले। जैसे हमको बोला गया बेस्ट एडटेक कंपनी, यानी कि इंडिया के अंदर टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए प्रैक्सिस मीडिया ने हमको सम्मान दिया। यानी कि मीडिया ज़्यादातर लोगों के बारे में निगेटिव बोलता है, वही बोल रहे हैं कि भाई इतने लोगों को पढ़ाते कैसे, थोड़ा हमको भी बता दो। हमने बोला यार इंडिया में लोग पढ़ना चाहता है। तीसरा चीज, आप जब बड़े बड़े कंपनी या ब्रांड को देखते हो तो उनका सोच क्या है? कलकत्ता में वो अपना सेंटर खोलेंगे, दिल्ली में खोलेंगे, मुंबई में खोलेंगे, मेट्रो में खोलेंगे, क्लास ए सिटी में खोलेंगे, वो कभी भी गांव में नहीं जाते। मतलब इस जगह पर मैं दूसरी बार आया हूँ, मैडम से पूछा, इसका नाम अभी भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरा कोर्स यहाँ पढ़ाया जा रहा है। यानी कि बड़े से बड़ा ब्रांड गांव में या रूरल के बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहता। क्यों? क्योंकि उनका दाम ज़्यादा है, उनको लगता है यहाँ पे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, मेरी क्वालिटी खराब हो जाएगी। लेकिन एजुकेशन इज अ बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात बोला था कि भाई अगर लाइफ में हम जैसे फैमिली वालों को कुछ चाहिए तो एजुकेशन। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, और अंबेडकर जी ने बोला एजुकेशन इज माई बर्थ राइट, क्योंकि उनको पढ़ने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था जिस कास्ट में वो थे। तो आप सोच कर देखो, इंडिया का वन ऑफ द रिनाउंड ब्रांड आपके गांव, आपके शहर में आकर क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला गया तो फिर आपको ब्रांडेड क्वालिटी एजुकेशन से कनेक्ट करने का दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। वी आर द बेस्ट इन अवर वर्क, जो काम हम कर रहे हैं वो बेस्ट है। तो बेस्ट से जुड़ने का फायदा क्या होता है? अब आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, लाल किला देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे? ट्रेन पकड़ना होगा। यस या नो? यस। अच्छा, आप में से कितना लोग ट्रेन बनाएगा? पहले मुझे दिल्ली जाना है, पहले ट्रेन बनाता हूँ। कितना लोग बनाएगा? वो ट्रेन बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा। फिर आप ट्रेन को ड्राइव करने का ट्रेनिंग लोगे, कैसे ट्रेन का ड्राइवर बनते हैं उसका ट्रेनिंग लोगे। फिर गवर्नमेंट से परमिशन लोगे उस ट्रैक पे चलाने का। आपको सिर्फ क्या करना है, एक टिकट लेना है और राइट ट्रेन में बैठ जाना। अगर आप राइट ट्रेन में बैठ गए, वो 10 घंटा भी लेट है, एक दिन 24 आवर भी लेट है, आप दिल्ली पहुंचोगे। यस यस। तो एपीएल वो ट्रेन है जो आपको सक्सेस तक पहुंचा सकता है। टिकट खरीद लिया है, तब तक बैठे रहना जब तक आपको सक्सेस ना मिले। यस यस। सिंपल सा चीज। आपको कुछ नहीं करना। ट्रेन में क्या होता है, आपने कभी किसी आदमी को देखा ट्रेन 10 घंटा लेट है तो वो उतर जाता है, घर चला जाता है, हम नहीं जाएगा, घर चलो। होता है कभी? बोलता है लेट है, थोड़ा परेशान होता है।
लेकिन 10 घंटा बाद तो दिल्ली आई होता है, यस या नो? तो आपकी सक्सेस लेट मिले चलेगा, लेकिन ना मिले तो चलेगा। तो APL वो ट्रेन है दैट कैन हेल्प यू टू रीच टू योर डेस्टिनेशन सक्सेसफुली, पॉजिटिवली, टाइमली। लेकिन आप एक बार इस ट्रेन में बैठ गए तो इस ट्रेन का हर चीज को आपको यूज करना है। अब कंपनी कैसे आप तक क्वालिटी और पहुंचा रहे हैं? आपको कमिटमेंट मिला, जो पैसा आपने दिया उसके बदले आपको एजुकेशन मिलेगा, 6 मंथ फिजिकल एजुकेशन, 144 आवर क्लासेस, बुक्स और बैग्स। लेकिन साथ ही साथ हम लोग फेसबुक पर लाइव मंडे टू फ्राइडे आपको फ्री क्लास दे रहे हैं, वो भी हिंदी और बांग्ला में। यानी कि आपका एरिया का टीचर का क्वालिटी क्या है ये आप जानते हो, लेकिन अगर आपको एक क्वालिटी टीचर से दोबारा पढ़ाई करना है तो उसके लिए बिना पैसे दिए हुए आप डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज में मंडे टू फ्राइडे स्मार्ट कॉमर्स या IT स्मार्ट प्लस का क्लास ले सकते हो। स्मार्ट कॉमर्स के बाद भी आप IT स्मार्ट पढ़ना चाहते हो तो वो क्लास भी ले सकते हो। दाम दिया फिजिकल एजुकेशन का, दाम दिया बुक्स का, दाम दिया बैग और DVD का, और फ्री में आपको मिल गया ऑनलाइन क्लास। आप बोल रहे हो कब तक? इंडिया में कोई कंपनी ऐसा नहीं है जो आपको फ्री लाइफ टाइम ऑनलाइन सपोर्ट दे, सिर्फ और सिर्फ APL ही वो कंपनी। और बीच बीच में हम अपने बच्चों को अपने वहाँ भी काम करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप बोलते प्रूफ कीजिए। जब मैं और मैम आ रहे थे तो मैंने बोला मैम, कई लोग हमारे प्लेटफॉर्म को समझ नहीं पाते। हमारे टीम में यानी कि मेरे बाद जो सेकंड लेवल है, मैं तो कंपनी का MD हूँ, जो फ्रंट एंड में सेकंड लेवल पर मेरे से नीचे समझ लो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है, वो पर्सन का नाम है प्रमोद यादव सर। उन्होंने हमारा हार्डवेयर कोर्स खरीदा, हार्डवेयर का पढ़ाई किया और आज वो कंपनी के GM हैं। तो अगर मेरा एजुकेशन खराब होता तो मैं अपनी कंपनी में अपने स्टूडेंट को क्यों रिकमेंडेशन देता? यानी कि मेरे बाद अगर कोई सेकंड हाईएस्ट सैलरी पा रहा है या सेकंड हाईएस्ट लेवल है तो वो प्रमोद यादव सर का है। और उनका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ? वो APL के स्टूडेंट थे, मैं टीचर था, वो मुझसे भी नीचे थे स्टूडेंट। तो अगर मेरा एजुकेशन खराब है तो मैं खराब माल को घर में लेकर नहीं जाऊँगा। मैं मैडम को बोला था, हमारे वहाँ पर सौविक मन्ना सर थे बंगाल में, एक टाइम पे वो बंगाल को देखते थे, आज विपिन सर देखते हैं। तो आज उन्होंने हमारे कंपनी में 3-4 साल काम किया और हमारे वहीं से काम करके आज अपना खुद का एजुकेशन कंपनी भी बना लिया है कॉलेज गोइंग के लिए। तो मेरा एजुकेशन अगर बेकार है तो ये इतना लोग सक्सेस स्टोरी कैसे है? मेरा पढ़ाई करने के बाद लोग पोस्ट ऑफिस में कैसे नौकरी कर रहा है? मेरा पढ़ाई करने के बाद लोग रेलवे में कैसे नौकरी कर रहा है? मेरा एजुकेशन के बाद लोग पुलिस में कैसे नौकरी कर रहा है? ऐसा कई स्टूडेंट है जो हमारी एजुकेशन के बाद बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी काम कर रहा है। हमारे पास टेस्टिमनी भी है, उनका इंफॉर्मेशन भी है। इसका मतलब क्या है कि जब उन स्टूडेंट से हमारा बात हुआ, जब उनको करियर मिला कि हमारा क्या रोल है, हमारी एजुकेशन से आपको क्या बेनिफिट हुआ, वो बोला सर आप लोग जो ट्रेनिंग में बोलते वो सच है, लेकिन हम लोग को जब पैसा देता है ना आदमी तो उसी समय उसको लगता है इमीडिएट रिटर्न। इंडिया का माइंडसेट क्या है? पैसा दो बदले में कुछ दे दो, इमीडिएट चाहिए। तो इमीडिएट आपको क्या मिल रहा है? एजुकेशन। क्योंकि आपके अंदर पैसे तक पहुंचने का जो एबिलिटी है वो कम है। यानी कि मैं 18 साल पहले इस कंपनी का डायरेक्टर क्यों नहीं था? पढ़ाई तब भी सेम था और आज भी सेम था। लेकिन 18 साल पहले मुझे कोई बोलता था माइक लेकर बात करो, मैं बोलता था आप कर लो, ये मेरा काम नहीं है। मैं बोलता था आप बोल लो, मेरा ये काम नहीं है, मुझे इसलिए नहीं रखा कंपनी ने, मेरा काम है सर्विस देना, बात करने का मेरा काम नहीं है। तो जब मैं बात नहीं कर पाता था, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता था, तो कंपनी बोलता था इसका इनकम माइनस कर लो, कोई इनकम नहीं मिलेगा। कंपनी बोलता तुम जाकर बिजनेस बढ़ा सकते हो, मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, मैं सेंटर खोल सकता हूँ, सेंटर में टीचर को देख सकता हूँ, ये जो टीम काम कर रहा है उनको मोटिवेट नहीं कर सकता। कंपनी बोलता है इनकम कम। तो आप पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो क्वालिटी, जो स्किल, जो डेवलपमेंट आपको करना है, अगर वो आप नहीं करना चाहते हैं तो आपका इनकम लाइफ में आपका सक्सेस बड़ा कैसे होगा? तो ये एजुकेशन कुछ नहीं करता। लोग बोलते हैं कंप्यूटर का क्या ज़रूरत है एक ह्यूमन ब्रेन के लिए। तो सिंपल बात बोलूँ कि जिस तरह से आप इस हॉल में बैठे हो, ये पंखा क्या कर रहा है? आपको गर्मी से दूर रख रहा है, यस या नो? Yes. लेकिन इस पंखे का काम भी आपको खुद करना पड़ता। तो भाई बहुत साल पहले तो क्या होता था, लोग खुद ही पंखा दे रहे,
हाँ या ना? कहीं जाना है तो अपने पैरों पे जा रहा है, यस या नो? Yes. अगर वो सारे काम आज भी आपको करने पड़ते तो आपका लाइफ का बहुत सारा टाइम उन जगहों पे चला जाता जो नॉन प्रोडक्टिव है, यस या नो? लेकिन आप नॉन प्रोडक्टिव चीजों के लिए आज क्या यूज कर रहे हैं? मशीन, गर्मी लग रही है, पंखा चला दिया, एसी चला दिया। तो आज जो काम आप खुद के एफर्ट से करते हैं और कंप्यूटर हटा के करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेती है, एक्यूरेसी कम हो जाती है। जैसे आप कंप्यूटर से करने लगते हैं तो आपका टाइम कम हो जाता है, और जब आप टाइम सेव करते हैं लाइफ में तब आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यानी कि आपको अगर नौकरी देनी हो किसी को, आप कंपनी के मालिक हैं, तो आप किसको नौकरी देंगे? वो आदमी जो आपके दिए हुए काम को ज़्यादा टाइम में करता है या कम टाइम में करता है? कम टाइम में। लेकिन आप जब बिना टेक्नोलॉजी के काम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यस या नो? कोई बोलेगा बताओ कल बारिश होगा या नहीं होगा? कैसे बताओगे? कल आपसे कई लोग बोलते हैं ना सर कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू आर रॉन्ग। आज अगर आप वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट में भी जाएंगे तो कंप्यूटर बताता है कल बारिश होगा या नहीं होगा। आप गूगल में चेक करते हो ना कल बारिश होगा या, तो गूगल नहीं बताता। टेक्नोलॉजी से वो इंफॉर्मेशन लेकर आपको दिखा रहा है कि भाई कंप्यूटर उसको बता रहा है कि कल पॉसिबिलिटी है बारिश होने का, यस या नो? तो बिना कंप्यूटर के आप बता नहीं सकते कल बारिश होगा कि नहीं होगा। बिना टेक्नोलॉजी के आप बता नहीं सकते कि आपका ट्रेन लेट है या टाइम पर है या कैंसिल हो गया है। गरीब आदमी जब प्लेटफॉर्म पे जाता है, अरे ट्रेन क्यों नहीं आया? वो बोलता है आपका ट्रेन कैंसिल। बोला हमको बोला क्यों नहीं? बोला देखा नहीं, उसमें तो मैसेज आया होगा, व्हाट्सएप आया होगा, ऑनलाइन आपको दिखाता है। तो वो टेक्नोलॉजी को जब आप यूज करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ के 50% वर्क का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आप जब कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाते हैं तो आपका इनकम मल्टीफोल्ड हो जाता है। यानी कि अगर मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, आज आप देखते हैं यूट्यूब पर लोग आकर आपको सिखा रहे हैं, तो एक ही टाइम पे एक टीचर 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ा सकता है विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। एक वीडियो लोड करता है, आप कभी एजुकेशन वीडियो देखिएगा, वो वीडियो को 1 मिलियन लोगों ने देखा है, 10 मिलियन लोगों ने देखा है, लेकिन जो टीचर ने पढ़ाया अपना 1 घंटा टाइम दिया और वो 10 लाख लोगों तक पहुंच गए। कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं जो अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसका रीच है 200-300 लोगों का, लेकिन यही ट्रेनिंग अगर मैं ऑनलाइन जाकर दूँ तो आज भी लोग देखेगा, कल भी देखेगा, 10 साल बाद भी देखेगा, 20 साल बाद भी देखेगा। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इन योर लाइफ। आज पूरी दुनिया में हर गवर्नमेंट जिसका माइंडसेट विजनरी है, वो लोग यही सोच रहा है कि हमारे लोगों के अंदर हम टेक्नोलॉजी को कैसे लेकर आए, कैसे लोगों को टेक्नोलॉजी का वैल्यू समझाएं। क्योंकि आप क्या सोच रहे हो? टेक्नोलॉजी मतलब नौकरी। टेक्नोलॉजी मतलब नौकरी नहीं है, टेक्नोलॉजी मतलब पैसा है। यू नीड मनी इन योर लाइफ और यू नीड जॉब इन योर लाइफ। बताओ, मनी मनी चाहिए ना? यस आपका फोकस जॉब नहीं है, जॉब से पैसा है तो भी ठीक, लेकिन बिना जॉब के पैसा है तो क्या बुरा लगेगा? आप यूट्यूबर बन गए, आपको महीने का 1 लाख रुपया आ रहा है, प्रॉब्लम है? आप ब्लॉगर बन गए, आपको महीने का 1 लाख रुपया आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है? कल से आपने अपना एक सेंटर ओपन कर लिया एपीएल की हेल्प से, अब महीने का 50-60 हज़ार रुपया आप कमा रहे, कोई प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम क्या है कि जब गोल गलत होगा, तो जब आप अचीव भी करोगे तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। मेरा बात समझना है? मेरा गोल था ऐश्वर्या राय को अचीव करना, लेकिन वो गोल गलत था। तो मेरा गोल जैसे मैंने क्लियर किया तो मुझको जो वाइफ मिला, मुझे लगा इसको मैनेज कर सकते हैं, इसका लिपस्टिक 400 रुपये में आता है। लेकिन गोल ही अगर गलत अचीव कर लिया हो तो लाइफ लॉन्ग सिर्फ निगेटिविटी। तो एपीएल वो सिस्टम है, वो बात करता है परमानेंट सॉल्यूशन के लिए। इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन सॉल्यूशन चाहता है, बट उसके आगे टेम्परेरी वर्ड लगाकर चलता है। मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए या टेम्परेरी? परमानेंट, यस या नो? मुझे रोज खाने का टेंशन हो, सुबह उठे आज घर में खाना बनेगा नहीं बनेगा। अगर यही माइंड सेटअप के साथ मैं 20 साल जीऊंगा तो मुझे लगेगा मैं इस दुनिया में इंसान क्यों बना, इससे अच्छा तो शेर बन जाता, जब चाहता हिरन को मारता खाता, वो ज्यादा बेटर लाइफ था। हाँ या ना? Yes. मुझे कई कुत्ते को देखकर ज्यादा खुशी होगा। फॉरेन में देखते हैं कुत्ते को हेयर कट भी मिल रहा है,
शैम्पू भी मिल रहा है, बढ़िया सा बेड भी मिल रहा है, और इंडिया में एक आम आदमी को बेड किया हो तो जमीन में सोता है, रोड पे सोता है। तो इफ यू आर सीकिंग फॉर अ परमानेंट सॉल्यूशन, तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन जनरेट करने वाले सिस्टम से लॉन्ग टर्म एसोसिएशन क्रिएट करके चलना पड़ेगा। क्लियर हो पा रहा है? तो एपीएल वो सॉल्यूशन है जो आपकी एजुकेशन वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपकी सक्सेस को मल्टीफोल्ड कर सकता है, लेकिन उसके लिए परमानेंटली 100% टाइम आपको हमारे सिस्टम को, हमारे फैमिली को देना पड़ेगा। इतना ही बोलूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में हमारे साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा ऐसा वैल्यू मिलेगा जो आपको कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकता। जो काम हम कर रहे हैं वो पूरे इंडिया के अंदर कोई और नहीं कर रहा है। और आज 23 साल में अगर हम ब्रांड बने हैं तो हमें विदेशों में भी अवार्ड मिल रहा है, इंडिया के अंदर भी रिवॉर्ड मिल रहा है। आज हमारे अगर आप ब्रांड एम्बेसडर्स देखें तो वो हाई क्वालिटी ब्रांड एम्बेसडर है। कपिल देव से लेकर आप देखें, अरुणिमा सिन्हा से लेकर अगर आप देखें, अगर अभी हमारे पहलवान जिन्होंने अब्रॉड में जाकर पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 मेडल जीता, अगर देखें बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी आज हमारी कंपनी के साथ क्यों जुड़ना चाह रहा है? क्योंकि बड़ा सेलिब्रिटी तभी आपके साथ जुड़ेगा जब आपके अंदर कुछ बड़ा विजन होगा। ऑर्डिनरी आदमी के साथ मोदी जी का दोस्ती नहीं होता। कभी देखा है पान ठेला, चाय बेचने वाला, मूढ़ी बेचने वाले का दोस्त है मोदी जी? कभी देखा? तो मोदी जी का दोस्त कौन होगा? अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, चाइना का प्रेसिडेंट होगा, दुबई का शेख होगा, गरीब ऑर्डिनरी आदमी नहीं होगा। तो अगर आपको लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है तो आपको हमारे ब्रांड से जुड़ना होगा। और लास्ट ईयर हम लोगों ने फ्रेंड्स 100 करोड़ का बिजनेस किया है थ्रू एजुकेशन, जिसमें 10 करोड़ का बिजनेस हमने ऑनलाइन एजुकेशन के साथ किया है। तो यू आर कनेक्टेड, तो जुड़े रहिए, औरों को इनवाइट करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।